ओम नमः शिवाय। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि किन 6 व्रत का उद्यापन हमें नहीं करना चाहिए। वैसे तो उद्यापन के बिना व्रत पूर्ण नहीं होते हैं, तो उद्यापन जरूर किए जाते हैं, लेकिन इन 6 व्रत में कभी भी उद्यापन नहीं करना चाहिए। किसी को भी ज़रूरत नहीं होती है उद्यापन करने की। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, कई बार हम व्रत करते हैं तो व्रत का प्रारंभ और जितने भी व्रत कर पाते हैं उतने करते हैं, जितनी सामर्थ्य होती है उसके बाद उद्यापन करते हैं। लेकिन उद्यापन इन 6 व्रतों के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं। तो सबसे पहले व्रत है करवा चौथ का। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। तो करवा चौथ के व्रत में कभी भी उद्यापन नहीं किया जाता है। तो महिलाएं जितनी सामर्थ्य है, जितनी उम्र तक व्रत कर सकती हैं करें, लेकिन इस व्रत में उद्यापन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। दूसरा व्रत है नवरात्रि का। नवरात्रि में भी व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए, नहीं किया जाता है। और तीसरा व्रत है रामनवमी का। दोस्तों, रामनवमी को भगवान राम जी का जन्म हुआ था, तो इस दिन कई सारे लोग व्रत करते हैं और जन्म उत्सव मनाते हैं। तो रामनवमी व्रत का भी उद्यापन नहीं किया जाता है। चौथा व्रत है जिसमें उद्यापन नहीं किया जाता है कृष्ण अष्टमी का। कृष्ण अष्टमी के दिन भी व्रत किया जाता है, लेकिन उद्यापन की ज़रूरत नहीं होती है इस व्रत में। उसके बाद पांचवा व्रत है दुर्गाष्टमी का। दुर्गाष्टमी को भी व्रत करती हैं महिलाएं, पूजा करती हैं, लेकिन दुर्गाष्टमी के व्रत में भी उद्यापन की ज़रूरत नहीं होती है। और छठा व्रत है महाशिवरात्रि। दोस्तों, महाशिवरात्रि के व्रत में भी उद्यापन नहीं किया जाता है। तो ये 6 व्रत हैं, इनका उद्यापन नहीं करना चाहिए। तो इन व्रतों का उद्यापन क्यों नहीं करना चाहिए? तो देखिए, ये जो व्रत हैं त्यौहार से जुड़े हैं। करवा चौथ भी त्यौहार है और दुर्गाष्टमी भी त्यौहार है और नवरात्रि भी त्यौहार होते हैं, रामनवमी भी त्यौहार है और महाशिवरात्रि भी त्यौहार है, कृष्णाष्टमी भी त्यौहार होता है। तो त्यौहार में जो व्रत होते हैं उनका उद्यापन नहीं किया जाता है। और अगर आप सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो सोमवार के व्रत का उद्यापन करना चाहिए, शुक्रवार के व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए, मंगलवार के व्रत का भी उद्यापन किया जाता है और इसी तरह से वैभव लक्ष्मी व्रत का भी उद्यापन किया जाता है, बृहस्पतिवार के व्रत का भी उद्यापन किया जाता है और पूर्णिमा के व्रत का भी उद्यापन अवश्य करें। साथ ही अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो एकादशी के व्रत का भी उद्यापन जरूर करना चाहिए। जितनी भी एकादशी आपने मानी है व्रत करने के लिए, उतनी एकादशी व्रत करके उद्यापन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो व्रत हैं बिना उद्यापन के पूर्ण नहीं होते हैं। उस व्रत का आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। उद्यापन किसे कहते हैं? तो जो भी आपने व्रत किया है उस व्रत को भगवान के चरणों में समर्पित करने को ही उद्यापन कहा जाता है। जैसे कि आप में जितनी सामर्थ्य है उतने दिन तक आप व्रत करें, उसके बाद उस व्रत को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें, उद्यापन कर दें। उद्यापन आप विस्तार से भी कर सकते हैं और धूमधाम से कर सकते हैं, या फिर आप संक्षेप में भी उद्यापन कर सकते हैं, जैसी भी आप में सामर्थ्य है। लेकिन ये जो व्रत हैं इनका उद्यापन आपको अवश्य करना चाहिए। अब जानते हैं कि सावन के सोमवार के व्रत का उद्यापन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहुत सारे भगवान भोलेनाथ के भक्त सावन सोमवार का व्रत करते हैं और कई भक्त पूरे सावन मास का व्रत करते हैं। तो ऐसे में सावन मास का और सावन सोमवार का उद्यापन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सावन मास को व्रत करने वाले, मतलब जो पूरे महीने का व्रत करते हैं, उन्हें सावन मास की पूर्णिमा को उद्यापन कर लेना चाहिए। और जो भक्त सावन सोमवार का व्रत करते हैं उन्हें सावन के अंतिम सोमवार को सावन सोमवार व्रत का उद्यापन कर लेना चाहिए। तो उद्यापन आप संक्षेप में भी कर सकते हैं या आप विस्तृत रूप में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, उद्यापन अवश्य करें और उद्यापन के बिना आपका व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो आप में जितनी सामर्थ्य है उसी के अनुसार आप उद्यापन कर दीजिए। इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, मैंने पहले ही अपलोड कर दी थी, तो देख लीजिए कि सावन सोमवार व्रत का उद्यापन कैसे करें। तो इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।